साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार के साथ साथ खाद्य तेल बाजार के अंदर बन रहे मायूसी के माहौल के विषय में। लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों निश्चित तौर से मांग के अभाव के चलते खाद्य तेलों के साथ साथ सरसों के बाजार में भी दबाव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। मांग के अभाव में किसी भी प्रकार की कोई पूछ परख फिलहाल के दौर के अंदर खाद्य तेलों में देखी नहीं जा रही है। मायूसी का माहौल कायम है, जिसके चलते जो भरतपुर मंडी कल 6200 रुपये के भाव थे घट करके 6171 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा के जो भाव कल 6250 रुपये थे, 50 रुपये की नरमी के साथ भाव 6200 रुपये के बोले गए हैं। जबकि महेश एडिबल के भाव 7075 रुपये पर स्टेबल हैं। उसी प्रकार शारदा आगरा के भाव भी 6700 रुपये पर स्टेबल हैं और आगरा जनरल के भाव भी 6700 रुपये पर स्टेबल बने हुए हैं। जबकि बीपी आगरा के भाव 50 रुपये की नरमी के साथ में 6650 रुपये के बोले जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के मांग के अभाव के चलते सरसों बाजार में दबाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके चलते कुछ प्लांटों में नरमी है तो कुछ प्लांट स्टेबल बने हुए हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार से आने वाले दौर के अंदर मांग की स्थितियां आएंगी बाजार के अंदर, उस प्रकार से बाजार की जो पाइपलाइन है वो बिल्कुल ड्राई है, जिसके चलते अच्छे खासे सुधारों की स्थितियां आने वाले दौर के अंदर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल के दौर में घबराहट जैसी कोई भी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो भी नरमी की स्थितियां इस मायूसी के माहौल में बनी हुई है उनसे अधिक गिरावट या नरमी की स्थितियां सरसों के बाजार में आने की संभावनाएं बहुत कम प्रतीत होती हैं। लेकिन आने वाले दौर के अंदर जिस भी प्रकार से मांग की स्थितियां आएंगी उसके साथ ही बाजारों में सुधार के साथ उछाल की स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथियों वैसे तो फसल की भी रिपोर्ट आने लगी है, बिजाई कमजोर है और जो गर्म मानसून बना हुआ है उसके चलते फसलों में 15% तक उत्पादन में गिरावट की आशंकाएं जताई जा रही हैं। यानी कि 7-8% तो फसल की बिजाई कमजोर है, उसके बावजूद अगर 15% की गिरावट और आती है तो 20 से 25% तक के उत्पादन में अगर गिरावट आती है तो आने वाले दौर के अंदर बड़ी दिलचस्प स्थिति पैदा होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आती है। क्योंकि साथियों जिस प्रकार से सरसों की जो स्थिति है, अवेलेबिलिटी है, वो काफ़ी टाइट पोजीशन में बनी हुई है, क्योंकि या तो सरकार के पास माल है या फिर मजबूत हाथों में और पाइपलाइन के अंदर जो शेष माल बचा हुआ है उसी के आधार पर मांग और आपूर्ति के खेल की संभावनाएं आने वाले दौर के अंदर चलेंगी, जिसका सरकार मानसून और विदेशी बाजारों पर भी रुख देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों किसी गिरावट या घबराहट जैसी संभावनाएं फिलहाल के दौर में बनती हुई नजर नहीं आती हैं। मांग आने पर सुधार की स्थितियां ही बनती हुई नजर आती हैं, क्योंकि फसल आने में अभी भी काफ़ी लंबा समय है, क्योंकि आधा दिसंबर गुजर चुका है। उसके बाद जनवरी और फरवरी, ये 2.5 महीना अभी भी सरसों फसल के लिए बेहद आवश्यक है। इसमें क्या क्या हो सकता है उन संभावनाओं को मौसम के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल के मौसम की जो परिस्थितियां हैं वो रबी फसल के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर हाई बना हुआ है और आने वाले दौर के अंदर कोई भी मानसूनी प्रतिक्रिया भी हो सकती है, जिसके चलते फसलों को और भी नुकसान की आशंकाएं बनती हुई नजर आती है। लेकिन साथियों फिलहाल में जो भी फसलें बिजाई की गई हैं उनमें अभी तक कोई भी खराबी या किसी भी प्रकार के रोग या किसी भी प्रकार की कोई समस्या के समाचार नहीं है। फसल तंदुरुस्त है और आने वाले दौर के अंदर अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो निश्चित तौर से बिजाई भले ही कमजोर है लेकिन उत्पादन अच्छे हो सकते हैं यदि मानसून ने साथ दिया तो। बाकी साथियों मांग आने तक धैर्य रखने के साथ साथ आने वाले दौर का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर से सप्लाई लाइन केवल टाइट बनी हुई है और पाइपलाइन खाली है। मांग आने पर निश्चित तौर से अच्छे सुधारों की उम्मीद की जा सकती है। तो इस विषय में साथियों आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।